जिसको पैसा कमाना आता है, इट डजेंट मैटर क्या उसके पास रिसोर्सेज हैं, क्या उसकी सिचुएशन है, वो पैसे कमाने के तरीके ढूंढ लेगा। और जिसको पैसे कमाने नहीं आते वो हमेशा अपनी ज़िंदगी को, अपनी किस्मत को कोसता रहेगा। आज की ये जो वीडियो है ये है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, कैसे हम क्रेडिट कार्ड से पैसे कमा सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी, अगर आप क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस गए हो, आप अपना क्रेडिट कार्ड पे नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे उस ट्रैप से निकल सकते हैं। काफ़ी लोग क्रेडिट कार्ड को सिर्फ शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो क्रेडिट कार्ड को बुरा समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, आप बर्बाद हो जाओगे। लेकिन एक तीसरे तरीके के भी लोग हैं जो स्मार्टली क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके उससे इनकम जनरेट करते हैं। कैसे क्रेडिट कार्ड से हम पैसे कमा सकते हैं और कैसे क्रेडिट कार्ड हमें बर्बाद कर सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। एंड तक बने रहिएगा। क्रेडिट कार्ड से पैसा कैसे कमाना है, ये जानने से पहले हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज पैसा कैसे कमाती हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनीज दो तरीके से पैसा कमाती हैं, एक शॉपकीपर से, दूसरा हमारे जैसे कस्टमर्स से। ये कंपनीज शॉपकीपर से पैसा कैसे कमाती हैं, ये शॉपकीपर को बोलते हैं कि आप हमारे बैंक की क्रेडिट कार्ड मशीन ले लो। और शॉपकीपर ले लेता है क्योंकि पहले उसके पास 50 कस्टमर आ रहे थे और अब क्रेडिट कार्ड मशीन होने की वजह से उसके पास 500 कस्टमर आ रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा उसकी अगर सेल में ग्रोथ होती है तो वो अपने शॉप के लिए क्रेडिट कार्ड मशीन ले लेता है। ये एक विन विन सिचुएशन हो जाती है सबके लिए, क्योंकि शॉपकीपर की भी सेल्स बढ़ रही है, बैंक की भी इनकम हो रही है और हमारे जैसे कस्टमर्स को उधार में शॉपिंग करने का चांस भी मिल जाता है। अब क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमारे जैसे कस्टमर से पैसा कैसे कमाती हैं? हमसे पैसे कमाने का इनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है और उस हथियार का नाम है मिनिमम ड्यू पेमेंट। जब भी कोई इंसान नया नया क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है तो वो इस मिनिमम ड्यू पेमेंट के चक्कर में फंसता है, क्योंकि 90% लोगों को पता ही नहीं है कि मिनिमम ड्यू पेमेंट क्या होती है। अगर किसी इंसान की 25,000 रुपये महीना सैलरी है तो वो 1 लाख रुपए की लिमिट का क्रेडिट कार्ड आसानी से बनवा लेता है और वो बड़ा खुश होता है कि अब मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। और वो जाके या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद लेता है या शॉपिंग कर लेता है। अब नेक्स्ट मंथ जब उसकी क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है तो उसमें दो चीज़ें लिखी हुई आती हैं, एक टोटल आउटस्टैंडिंग और एक मिनिमम आउटस्टैंडिंग। और हम क्या करते हैं, हम मिनिमम आउटस्टैंडिंग पे कर देते हैं और हमें लगता है कि अब हमारे ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ऐसे ही हर मंथ मिनिमम आउटस्टैंडिंग पे करके हम अपना पूरा 1 लाख का क्रेडिट कार्ड पे कर देंगे। लेकिन मिनिमम ड्यू पेमेंट का प्रोसेस ऐसे काम नहीं करता है। आप अपने क्रेडिट कार्ड की मिनिमम ड्यू पेमेंट भी करते हो तो भी आपको अपने टोटल आउटस्टैंडिंग पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो भी 35 to 40% पर एनम। तो चाहे आप मिनिमम आउटस्टैंडिंग पे करो या ना करो, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर आप मिनिमम ड्यू पेमेंट भी नहीं करते हो तो आपको इंटरेस्ट तो देना ही है, साथ में आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। मिनिमम ड्यू पेमेंट करने से आप सिर्फ पेनल्टी से बच सकते हो, इंटरेस्ट तो आपको एनीवेज पे करना ही है। तो ये जो मिनिमम ड्यू पेमेंट का चक्रव्यूह है ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, इसमें आपको नहीं फंसना है। अगर आप इस मिनिमम ड्यू पेमेंट के चक्कर में एक बार फंस गए तो आपको क्रेडिट कार्ड बर्बाद कर देगा। मार्क माई वर्ड्स, आपको हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड की फुल पेमेंट करनी है। अब फाइनली हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड से पैसे कैसे कमाएं। जो क्रेडिट कार्ड होता है वो एक तरीके का पर्सनल लोन ही होता है, बस इतना डिफरेंस है कि जो पर्सनल लोन होता है वो 3 to 5 ईयर्स के लिए हमें मिलता है और क्रेडिट कार्ड को हम 30 to 45 डेज़ के लिए फ्री में यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिना कोई इंटरेस्ट दिए। और 45 डेज़ बाद पेमेंट डेट से पहले आपको अपने क्रेडिट कार्ड की फुल पेमेंट कर देनी है। अगर आप 45 डेज़ बाद अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करते हो तो आपका डे 1 से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और अगर आप मिनिमम पेमेंट भी नहीं करते हो तो इंटरेस्ट के साथ साथ आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। ये जो 30 to 45 डेज़ का क्रेडिट फ्री पीरियड बैंक हमें प्रोवाइड करता है, हम इसको यूज़ करके ही पैसे कमाने वाले हैं।
अब अगर आपको कोई 1 लाख रुपए 45 डेज़ के लिए दे और आपको कहे कि आप इसको यूज़ करो और 45 डेज़ बाद मुझे रिटर्न कर देना, और वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप उसे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जहाँ से कुछ रिटर्न मिले। पर ऐसी जगह इन्वेस्ट करने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इक्विटी, म्यूचुअल फंड, कहीं पर भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे बिल्कुल रिस्क फ्री ऑप्शन के। हर बैंक एक ऑटो स्वीप फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपको अपने बैंक में वो ऑटो स्वीप फैसिलिटी ऑन करवानी है। ऑटो स्वीप फैसिलिटी क्या होती है? इसमें आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है वो ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जितने टाइम पीरियड के लिए आपके अकाउंट में वो पैसा है उतने टाइम पीरियड तक आपको एफडी के इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट आपके अकाउंट में रिसीव होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है और उससे आप हर महीने 1 लाख रुपए की शॉपिंग करते हो, इंक्लूडिंग योर टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरी। अब अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो आप ये सारे एक्सपेंसेस अपने बैंक अकाउंट से करते। अब क्योंकि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप ये सारे एक्सपेंसेस अपने क्रेडिट कार्ड से करोगे, यानी कि उधार के पैसे से करोगे, और ये जो 1 लाख रुपए हैं ये आपके अकाउंट में सेव रहेंगे, और 30 डेज तक इस पर आपको एफडी के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, और 30 दिन बाद आपको अपने क्रेडिट कार्ड की फुल पेमेंट कर देनी है। आपको ऐसा ही हर महीने करना है। 1 लाख रुपए की शॉपिंग आपको अपने क्रेडिट कार्ड से करनी है और 1 लाख रुपए आपको अपने अकाउंट में छोड़ देने हैं, और ये जो 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में है इस पर आपको 30 दिन के लिए हर महीने एफडी के इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेट्स सपोज आपका बैंक अगर आपको 5% एफडी पे इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है तो 1 लाख के ऊपर 5% के हिसाब से 5,000 आप साल की इनकम कमाते हो। अगर इसको आप 12 से डिवाइड करोगे मतलब 480 रुपीज़ आप मंथली कमा रहे हो, वो भी सिर्फ क्रेडिट कार्ड यूज़ करके। अब आपको क्या करना है? आपको किसी भी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में एसआईपी करवा लेनी है। ये जो 480 का अमाउंट है ये अपने आप हर महीने ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा और अपने आप हर महीने आपकी एसआईपी में इन्वेस्ट होता रहेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। 50 साल के लिए मान लो आपने अपनी एसआईपी करवाई तो हर महीने 50 साल तक 480 रुपये आपकी एसआईपी में इन्वेस्ट होते रहेंगे, और जब आप 50 साल बाद अपनी एसआईपी को देखोगे तो वो लगभग 2 करोड़ रुपए की हो जाएगी। तो क्रेडिट कार्ड को इंटेलिजेंटली यूज़ करने से और थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग करने से आप 2 करोड़ तक का कॉर्पस अमाउंट इकट्ठा कर सकते हो। और क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं और कुछ शॉपिंग वाउचर्स भी मिलते हैं जिनसे आप फ्री में शॉपिंग कर सकते हो, और रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप कैश में कन्वर्ट भी करवा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं कर पा रहे हो और डेट ट्रैप में फंस गए हो तो इससे बाहर कैसे निकलें? काफ़ी लोग तो इतने बुरे फंस जाते हैं क्रेडिट कार्ड के चक्कर में कि वो पर्सनल लोन लेके अपना क्रेडिट कार्ड ख़त्म करते हैं। व्हाट इफ कि अगर आपको पर्सनल लोन भी नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा तरीका जिससे आप अपने क्रेडिट कार्ड को ईजिली पे कर सकते हो। आपके पास जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है आप उसकी कस्टमर केयर में कॉल करके अपनी क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस को ईएमआई में कन्वर्ट करवा लो। मोस्टली बैंक ईएमआईज में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा वो फ्री में तो नहीं करते हैं, आपसे वो इसके बदले 2 से 3% प्रोसेसिंग चार्ज लेंगे और आपके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी लगेगा। लेकिन ये जो ईएमआई कन्वर्जन पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है और जो अभी आप मिनिमम पेमेंट करने के बाद भी टोटल आउटस्टैंडिंग पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उससे कंपैरेटिवली बहुत कम है। और अगर आप अपनी ईएमआईज टाइम पर पे करते हो तो आपके ऊपर ना तो कोई लेट फीस लगेगी और ना ही कोई पेनल्टी लगेगी। ऑब्वियसली आप अपने इंटरेस्ट को बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में कम इंटरेस्ट पे करके धीरे धीरे अपने कार्ड को कम्प्लीटली पे कर सकते हो। ये तरीका सिर्फ उन लोगों के लिए है जो क्रेडिट कार्ड के डेट ट्रैप में फंस चुके हैं और वो मिनिमम ड्यू पेमेंट करके भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा करने से आप धीरे धीरे इस डेट ट्रैप से बाहर निकल जाओगे और आपको इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ेगा। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि आपको क्रेडिट कार्ड के मिनिमम ड्यू पेमेंट के चक्कर में नहीं फंसना है। हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड की फुल पेमेंट करनी है और क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज़ करके इनकम का सोर्स बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।